यज्ञ की हिस्ट्री का पता चला कि भगवान इस दुनिया में जब आते हैं तो ये दुनिया वैसी नहीं रहती, नहीं तो फिर भगवान का आने का मतलब क्या रह गया। इसमें बहुत उथल पुथल, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आता है। इतना परिवर्तन आता है कि रात और दिन में जितना फर्क हो, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान का ये काम शुरू होता है। लेकिन ये गंगा जहाँ से निकलती है तो छोटी छोटी नाली है ना, लेकिन बाद में देखो उसका रूप कैसा हो जाता है, फैलती जाती। तो आज हम देख रहे हैं कि बाबा के तन से, ब्रह्मा बाबा के तन से जो ज्ञान की गंगा शिव ने निकाली, यानी जो प्रकट हुए शिव बाबा, तो वो ज्ञान में आज लाखों की अंदाज में, बहुत विदेशों में भी और भारत में भी भाई बहनें अपने जीवन को सफल कर रहे, अपना भाग्य बना रहे उस ज्ञान की गंगा में नहा के, है ना। जिसकी नकल भक्ति में पानी की गंगा पकड़ ली, असली थी शिव जी की जटाओं से जो ज्ञान निकली थी वो पानी की थोड़ी थी। पानी वाली से क्या होगा, सिर में से पानी निकलेगा तो इलाज कराओगे कि उसकी धोख मारोगे, है ना। तो इसलिए ये बहुत सारी भ्रांतियाँ जो भक्ति में हम मानते आए थे, इन सब को दूर करने के लिए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वे अंधेरे से मुझे रोशनी में ले आओ, ऐसा भगवान से प्रार्थना तो की थी। पर कौन सा अंधेरा और कौन सा उजाला, इस चीज़ से हम अनजान थे। तो बाबा ने आकर के 1936 में ये काम शुरू किया और 1950 में देखो 14 साल के बाद, और एक ट्रस्ट जो बनाया था उसमें अपनी चल अचल संपत्ति, बाबा के पास उस टाइम काफ़ी संपत्ति थी, हीरे थे उनके पास, तो उन्होंने इतने सालों तक, 14 सालों तक, कितने भाई बहन होंगे, समझो 400-500 थे मेरे ख्याल, उनका रोज का खाना पीना रहना इलाज सारी चीज़ें होती हैं। अपने घर में एक बारात आ जाए 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 150-200 आदमी, तो कितने हम बिजी हो जाते हैं ना, कितना खर्चा होता है। और ऐसे 500 आदमी 14 साल तक रह रहे हो आपके पास, जो घर से कुछ नहीं लाए, तो सारा खर्चा वो किसका था, जो ब्रह्मा बाबा ने कमा रखा था। हीरे का व्यापारी था, पर अपने औलाद को नहीं दिया। जैसे आजकल के तो क्या करते हैं, अपनी औलाद को ही देते हैं, चाहे औलाद लात मारो बाद में, पर देंगे उसने। बाबा ने ऐसी गलती नहीं की। बाबा बोला भाई ये पैसा ट्रस्ट बना दिया कि ये इस यज्ञ में ईश्वरीय कार्य में लगेगा। अब ये वो पैसा नहीं है जो मेरी औलाद मेरे से हक मांगे। आपको नहीं सुनना ज्ञान तो जाओ, और मैं तो इस पैसे को यहाँ लगाऊंगा, इस काम में नई दुनिया बनानी है, शिव बाबा का पैसा है ये, इसके लिए बाबा ने ट्रस्ट बनाया था। तो अगला जो हम सुनेंगे वो एकता बहन से, है ना। तो एकता बहन आ जाए और वो भी बताएंगे भाई आगे क्या हुआ हिस्ट्री में, क्योंकि एक फिल्म की तरह है ये। और फिल्म आप देखना भी, अपनी फिल्म भी बनी हुई है एक, उसमें भी आप देखोगे ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से उसमें दिखा रखे। शाम को 8:30 बजे है टीवी पे, टीवी पे देखना, द लाइट या भाग्य विधाता, द लाइट, बहुत सुंदर पिक्चर है, रख ले वहीं गोदी में।